सूचना मिली कि वहाँ आंजन पुल के पास एक व्यवसायी से करीब 50 लाख रुपए की लूट की घटना हुई। इस घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसके पलायन की दिशा में और टेक्निकल इनपुट के आधार पर करीब 72 घंटे के अंदर इस घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और जो लूटे गए जो रकम थी 50 लाख रुपए, उसमें से 45,06,000 रुपए अलग अलग जगहों से बरामद किया है। अभियुक्त द्वारा इस घटना में प्रयुक्त 2 बाइक को भी बरामद किया गया है तथा पिस्टल और जिंदा गोली बरामद किया गया। किस तरह का पिस्टल है सर? हैंडमेड है? ये अब अनुसंधान में आएगा। इसके हम लोग अनुसंधान के क्रम में जांच करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें बता पाते हैं। ये पांचों अलग अलग जगह का है सर या एक ही जगह का है? कहाँ का है, नाम भी सर बता देंगे? नहीं, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सभी लोग स्थानीय ही है। जैसे चंदन कुमार पिता बम सिंह मंजोस सिकंदरा का है, रवि ठठेरा पिता शंभू प्रसाद ये भछियार जो हम लोग का जमुई में मोहल्ला है वहाँ का है। कश्मीरी उर्फ पिता अशोक ठठेरा ये भी भछियार का ही है। अंकित लोहार पिता संतोष विश्वकर्मा ये खैरी जमुई थाना क्षेत्र का है। और छोटू यादव पिता राजमंगल प्रसाद बिठलपुर थाना जमुई का है। इन लोगों का कोई गिरोह है या किस तरह से काम करता था सर? नहीं, अपराधी प्रवृत्ति के तो इनका आपराधिक इतिहास भी है और इसमें भी एक मुख्य जो सरगना है राहुल ठठेरा, उसकी भी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं, वो भी जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। पुलिस परिवार ने आशंका व्यक्त किया था सर कि मतलब रैकी किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं रैकी कर रहा था? ये घटना को कैसे अंजाम दिया पता चला गया? कि 50 लाख खुलासा किया? नहीं, ये एक बात बता दूं कि ये घटना जो है बिना रेकी के नहीं हो सकता है। वादी जो इसमें पीड़ित थे उनके घर से निकलने से लेकर के घटना स्थल तक का उसका रेकी हो रहा था और जो अपराधी थे उसके घर से ही उसके पीछे लगे हुए थे और जो सुनसान जगह पर ये घटना को अंजाम दिया गया। बोला गया सर कि इस पूरे घटना में 2 बाइक के साथ साथ एक टेम्पू भी था जो मलिकपुर के तरफ से उस समय आया था और कह रहा था कि जल्दी चलो काम कर लो। तो इसे टेम्पू वाला का कुछ पता चल पाया था? कौन था टेम्पू वाला? ये अभी हम लोग इसमें अनुसंधान करेंगे कि आखिर टेम्पू वाला उससे संबद्ध था, अपराधियों के साजिश में वो भी शामिल था। वो हम लोग अभी और उसमें अभी डिटेल बताना भी उचित नहीं है, उसमें हम लोग अनुसंधान के क्रम में और स्वर्ण आभूषण के मामले बताया जा रहा है सर। स्वर्ण आभूषण को एक दूसरा भी व्यापारी था जो इसमें इन्वॉल्व है, उसकी क्या भूमिका थी सर? तो ये अभी जब और जो मुख्य सरगना पकड़ाएगा और अनुसंधान में हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि इसमें और किसी का साजिश है या क्या, लेकिन कहीं न कहीं से कोई जो उनका नजदीक आदमी जो है वो जरूर इसमें मिला हुआ है जो अपराधियों को सूचना दे रहा था। सारा सामान से रिकवरी हो चुका है? हाँ, जैसा मैं बताया ना कि जो FIR है उसमें 50 लाख के लूट की घटना के बारे में प्रतिवेदन किया गया था, तो उसमें से 45,06,000 रुपए बरामद किए गए। कितने लोग थे? आभूषण के बारे में बताया नहीं गया है, न FIR में है तो उसकी जानकारी नहीं। सर आपसे पैसा कितना बंटवारा किया गया था सब लोगों के बीच? अधिक सर एक ही जगह से हुआ, अलग अलग जगह से नहीं, इसमें अलग अलग जैसे जो सबसे ज्यादा अमाउंट तो राहुल ठठेरा के घर से हुआ है और बाकी जो पकड़ा है उनके पास से भी अभी उसको तत्काल किसी को 50,000, किसी को 20,000, किसी को 1 लाख ऐसे करके दिया था और हो सकता है जब वो मुख्य सरगना पकड़ाएगा तो और डिटेल पता चलेगा। सर इसमें जो मुख्य आरोपी है 50 लाख कैश क्यों ले जा रहा था सर? क्या उस पर क्या अंकुश होगा सर? ये अब अनुसंधान का विषय, हम लोग इसको आयकर विभाग को भी देंगे उसमें कि वो अगले अपने स्तर से वो छानबीन करेंगे कि आखिर ये 50 लाख रुपए कौन ले जा रहा था, कहाँ से ले जा रहा था, कहाँ से लाया, तो ये सब अलग विषय है। सर मुख्य आरोपी जो राहुल ठठेरा है वो कहा जा रहा है कि सब जेल के अंदर से बैठ के ही पूरी योजना को तैयार किया था, इसमें कितनी सच्चाई है? ये अभी तुरंत हम कह नहीं सकते, इसमें छानबीन होगा तब डिटेल पता चलेगा कि इसमें जेल से भी कोई साजिश की 7 तारीख को जेल गया था, उसी कहा जा रहा है कि वहीं पे पूरी घटना को अंजाम देने की बात है।
तो ये सब अनुसंधान में आएगा, डिटेल इसका अनुसंधान में हम लोग। 5 लोग गिरफ्तारी सरकार से हुई है। ये सब इसी क्षेत्र से अलग अलग जगहों से हुई है। उनके यहाँ भी वो हम आपके माध्यम से अब बताएंगे कि यहाँ भी जमुई जिले में अब हम हर जो भी किराएदार का उसका सत्यापन का काम भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें कई लोग जो बाहर मंजूस वगैरह के हैं वो भी जमुई में आकर के रह रहे हैं। वैसे मकान मालिक से मेरा अनुरोध है कि वो बिना सत्यापन के किसी को किराया पर अपने प्रतिष्ठान को न दें। उस पर हम लोग आगे फिर हम लोग अभियान चला करके इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी का सर क्या मदद लिया गया था, कहाँ काम कर रहा है चौक चौराहों पे? अनुसंधान में आप लोगों को नहीं, कैसे आप लोग अनुसंधान किए सर? नहीं, ये तो पुलिस अनुसंधान जो है पुलिस का विषय है। इसमें हम लोग को ह्यूमन इंटेलिजेंस भी मिला, प्लस जो सीसीटीवी से जो आप बता रहे हैं, सीसीटीवी से मैंने समझिए कि 9 की घटना है, 10 की रात तक हम लोग कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से जब और डिटेल में हम लोग गए तो 11 से हम लोग को इनपुट आना शुरू हो गया और 11 की रात तक हम लोग पूरा क्लियर हो गया। और 11 की रात और कल जो है हम लोग। लास्ट सवाल सर कि आंजन पुल जो लोहा पुल है वो हमेशा से सेंसिटिव एरिया रहा है और सुनसान इलाका, हालांकि वहाँ पर मल्लेपुर थाना भी स्थापित कर दिया गया है, तो और भी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ काम किया जाएगा? नहीं, ये हम लोग मेरे स्तर से या जिला पदाधिकारी के स्तर से हम लोग इस पे प्रयास करेंगे। सही में वो अंधेरा उसमें रहता है, तो उसमें हम लोग कैमरा का भी व्यवस्था करेंगे और वहाँ पे लाइट का भी व्यवस्था हम लोग। ये जो अरेस्टिंग हुई है सर 5, इसका इनका आपराधिक इतिहास पहले का? हाँ, कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास है और बाकी डिटेल हम लोग देखेंगे। सर अंकित लोहार है, हाँ, तो पहले भी गोली चलाया है सर उसमें? हाँ, ये सब वही आर्म्स एक्ट चोरी ये सब के केसेस में ये पहले भी सर वांछित रहे हैं। जो पकड़ाया है तो इसका क्या कहीं कहाँ से लोग परचेज किए हैं या कहाँ ये क्या? ये अब अनुसंधान में हम लोग देखेंगे कि क्या वो लोग कहीं से लाए हैं, कहाँ से लाए हैं। ओके, थैंक यू। सर एक कॉपी हम लोग को दिलवा